बात अपॉइंटमेंट की हो तो आर्टिकल 324 के अंदर चुनाव आयोग की चर्चा दी गई है, क्योंकि भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कराने की जिम्मेदारी अपने पास रखता है। सीईसी और ईसी के कार्यकाल में सीईसी का जो कार्यकाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके 62 वर्ष तक का। दोनों में से जो चीज पहले आ जाए, 6 वर्ष पहले पूरे हो जाए और 65 की उम्र ना आए तो भी रिटायर होना पड़ेगा, और 65 पहले आ जाए, 6 वर्ष पूरे ना हुए हों तो भी रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर होता है। इनके वेतनमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनके वेतनमान होते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, या फिर वो अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे दें तो उनको हटाया जा सकता है। इसकी स्थापना निर्वाचन आयोग की 1950 में हुई थी। तब से लेकर अब 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग में सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हुआ करता था, यानी कि यह केवल एक एकल सदस्यीय बॉडी हुआ करती थी। 16 अक्टूबर 89 से लेकर के 90 तक यह 3 सदस्यीय बॉडी रही। मतलब अक्टूबर से 1 जनवरी तक 2 महीने तक यहां पर 3 मेंबर डाले गए। इस दौरान आरवीएस शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, एमएस धनोवा और वीएस सहगल निर्वाचन आयुक्त के रूप में साथ रहे। फिर 2 जनवरी 1990 से और 30 सितंबर 1993 तक ये फिर से एकल सदस्यीय निकाय बन गया, यानी कि जो 3 सदस्य आप देख रहे हैं वो वापस से सिंगल सदस्य हो गए। अब आपके दिमाग में अब तक एक प्रश्न आ जाना चाहिए, जब ये संवैधानिक पद है, आर्टिकल 324 के हिसाब से बना है, तो इसमें इतना परिवर्तन कैसे हो रहा है? भाई इसके अंदर पहले एकल सदस्यीय थी, एकल सदस्यीय के बाद में उठा करके इसको वापस से 3 सदस्यीय कर दिया गया, 3 सदस्य से हटाकर वापस से एकल सदस्यीय कर दिया गया। चल क्या रहा है? और ये चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। फिर 1 अक्टूबर 1993 में फिर से इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। तब से लेकर भारत में अब तक निर्वाचन आयोग में 1 सीईसी और 2 ईसी सहित 3 सदस्य बने हुए हैं। तो 1993 से ये त्रिसदस्यीय निकाय बनकर काम कर रहा है। तो इसका मतलब संविधान में तो ये लिखा है कि सीईसी होना चाहिए, लेकिन सीईसी की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो संसद तय कर रही है, और संसद में चलता किसका है? जिसकी सरकार होती है। सरकार किसकी होती है? जिसका बहुमत है, और जिसका बहुमत है वो तो अपने हिसाब से नियुक्ति के तरीके तय कर लेती है। अर्थात यहां पर चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, उस नियुक्ति में सरकार का बड़ा रोल होता है। भले ही ये संवैधानिक पद हो, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार तय करती है।